गाजा पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने झंडा गाड़ दिया है गाजा के अंदर। ये देख रहे हैं, नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिले, अपनी फौज को सीधे घुसने का आदेश दे दिया और उसके बाद इजरायली फौज घुसनी शुरू हो गई गाजा में। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये अगर आप देखें, ये कतारबद्ध आपको टैंक्स नजर आ रहे हैं अंदर घुसते हुए। ये बताया जा रहा है ये गाजा के अंदर घुसने के टैंक है। देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये गाजा के अंदर घुस रहे हैं टैंक। ये वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गाजा में घुसने की। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, सैनिक भी आपको घुसते नजर आ रहे हैं, टैंक भी आपको जाते नजर आ रहे हैं। गाजा के अंदर इजरायली आर्मी घुस चुकी है और झंडा लगा दिया है अंदर। अगली तस्वीर दिखाई। ये एक देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है। गाजा में घुसने के बाद झंडा लगाया है इजराइल का फौजी, जिसे आप देख रहे हैं बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ है, हाथ में इजरायली झंडा है। और झंडा लगाने के अपने आप में बहुत से मायने हैं। झंडा लगाना, क्या गाजा में कब्जा हो गया है? ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के टैंक गाजा में घुस गए हैं और सेना ने लहरा दिया है इजराइल का झंडा। मतलब अब गाजा पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। हवाई हमलों के बाद जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो आतंकियों में भगदड़ मच गई। सुरंग से निकलकर हमास आतंकी बाहर आ रहे हैं, लेकिन इजरायली टैंक हमास के लड़ाकों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि यह जंग का दूसरा चरण है और हमारा प्रण है कि हर हाल में हमास का खात्मा करेंगे। मतलब आकाश, जमीन और पाताल से खोज कर भी इजराइल दुश्मनों का सफाया करेगा और जीतेगा आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। अब आपको बताऊं कि आखिर कहां से घुसे हैं इजरायली फौज, कहां से घुस रही है गाजा के अंदर। 2 जगह है, एक तो उत्तरी गाजा से, दूसरा देखिए कहां से एंटर हो रही है। ये गाजा का नक्शा आप देख रहे हैं, ऊपर आपको नजर आ रहा है। ऊपर आप देखिए, एक है इरेज क्रॉसिंग गाजा में, ऊपर से टैंक घुस रहे हैं इरेज क्रॉसिंग से, नॉर्थ गाजा से। अब ये देखिए, बीच में जो गाजा का हिस्सा है, लगभग अगर आप गाजा के 10 किलोमीटर या लगभग 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे तब आएगा आपका ज़ुहोर अद-दिक। यहां से भी, बीच से भी आप देखिए, यहां से भी गाजा के अंदर घुस रहे हैं, ऊपर से और यहां से। 2 जगह से टैंक अंदर गए। आपको याद होगा, ये कहा गया था कि उत्तरी गाजा खाली कर दो, तो उत्तरी गाजा का पूरा हिस्सा खाली हुआ, तो ये पूरा हिस्सा माना जा रहा है खाली है। बहुत कम जनसंख्या यहां मौजूद है, बहुत कम आबादी फिलिस्तीन की इस वक्त यहां पर है, इसलिए टैंक्स ऊपर से और यहां से अंदर दाखिल हुए हैं इजराइल के। अब मैं आपको बताऊं कि गाजा में झंडा फहराना, क्या इसका मतलब यह है कि गाजा में कब्जा हो गया इजराइल का? क्या इजराइल अब गाजा पर शासन करेगा इसलिए झंडा लगाया है, या इसके कुछ और मायने? जानकार क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये देख रहे हैं आप, गाजा में इजरायली झंडा फहरा गया है। गाजा में 2 किलोमीटर अंदर घुसी इजरायली सेना। सीमा पर खड़े टैंक गाजा के अंदर घुस चुके हैं। उत्तरी गाजा की तरफ से सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। हमास के साथ आमने सामने की लड़ाई हो रही। गाजा में फौज ने इजराइल का झंडा गाड़ा और जंग के बीच झंडा लगाना सांकेतिक जीत भी मानी जाती है। इजराइल का मकसद गाजा में कब्जा करना ना हो, यह भी हो सकता है। हमास को गढ़ में घुसकर चुनौती देना है कि तुम्हारे गढ़ में घुसकर देखो हमने झंडा गाड़ दिया। नेतन्याहू ने कहा हमास का हम खात्मा करेंगे। हमास के साथ युद्ध का यह दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जो जमीनी लड़ाई। दुश्मन चाहे आकाश में छिपा हो या पाताल में छिपा हो, खोज कर निकालेंगे और फिर खात्मा कर देंगे। पूरी तरह से हमास की बर्बादी हमारा टारगेट है। इजरायली बंधकों को सकुशल वापस लाना लक्ष्य है। अब मैं आपको बताऊं कि अंदर घुसने के बाद, ये तो गाजा में लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई वेस्ट बैंक में चल रही है, वहां भी फिलिस्तीनी रहते हैं। ये देख रहे हैं, वहां आमने सामने की लड़ाई है। जो ये देख रहे हैं, गोलियों की जो आवाज सुन रहे हैं, गड़गड़ाहट उनकी गलियों में, क्योंकि जैसे ही इजराइल की सेना अंदर दाखिल होती है तो वहां जो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, जो गाजा में जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करते हैं और यहां भी लड़ाई होती है। सुनिए जरा इजराइल के पीएम नेतन्याहू। השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. लेकिन इजराइल जैसे ही गाजा के अंदर घुसा, सुरंग से आतंकी बाहर निकला है। जो माना जा रहा था ऐसा हो सकता है, देखिए जरा, यह है सुरंग। इन सुरंगों में छिपे हुए आतंकी, बेशक ऊपर से एयर स्ट्राइक करके बिल्डिंग गिरा रहा हो इजराइल, उसे पता है सुरंग तो बहुत नीचे है। बम का असर तब तक नहीं होगा जब तक वहां जाकर बम न दागा जाए, तब तक यह सुरंग खत्म नहीं होगी। आम लोग बेशक मारे जा रहे हैं, ये आतंकी सुरंगों में छिपे हुए हैं। इन्हें मारने के लिए गाजा के अंदर घुसना होगा, सुरंगों तक पहुंच के ही इनका खात्मा संभव होगा। अगली तस्वीर देखिए, सुरंगें कितनी बड़ी है, देख रहे हैं, सुरंग के अंदर कार खड़ी हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बड़ी सुरंगें, कितनी भारी सुरंगें हैं। ये देख रहे हैं, ये सुरंग के अंदर गाड़ी आपको जो नजर आ रही है,
ये वही सुरंग है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही गाजा के अंदर इजरायली फौज घुसी है और सुरंग से निकलने लगे आतंकी, गाजा में हमास ने सुरंगों का लंबा जाल बना रखा है। इजराइल पर हमले के बाद आतंकी यहीं छिपे थे। सुरंग में रहकर हमास आतंकी हवाई हमले से भी बच गए। इजराइल ने अब गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तरी गाजा में सुरंग में छिपे हमास के आतंकी बाहर निकलने लगे। वो इजराइल की फौज पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। इस हमले में इजराइल के कई टैंकों को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया था पहले से, इसलिए कई आतंकी जैसे ही हमले के लिए सुरंग से बाहर निकले वैसे ही वो मारे गए। उन पर इजरायली सेना ने चौतरफा हमला बोल दिया। सुरंग से निकले 20 हमास आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं और बाकी आतंकियों के भी खात्मे की तैयारी है। दरअसल गाजा में सुरंग हमास आतंकियों की लाइफलाइन है। हमास आतंकी इन्हीं सुरंगों में रॉकेट और हथियार रखते हैं। सुरंग के अंदर से ही वो हमले की रणनीति बनाते हैं। गाजा में 500 किलोमीटर का सुरंगों का एक जाल फैला है। ये सुरंग इस तरह बनी है कि इसमें कार भी चल सकती है। मतलब सुरंग के अंदर आतंकी कार से ठिकाने बदल लेते हैं। लेकिन इजरायली सेना गाजा में दाखिल हुई तो उसे सुरंगों का नेटवर्क का पता लगने लगा और मतलब इजराइल आतंकियों की नस इजराइल की पकड़ में आ गई। इजराइल नस को काटेगा और हमास को खत्म कर देगा, तैयारी यह है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन लगभग 3 हफ्ते से गाजा में है। उनकी जरा गाजा बॉर्डर से रिपोर्ट देखिए। इजरायली सेना अब हमास के गढ़ यानी कि गाजा पट्टी में तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है। ये सरहद जो है ये इजराइल और गाजा की सरहद, और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखा सकें। यहाँ से ठीक सामने अभी एक बड़ा ऑपरेशनल बेस जो हमास के आतंकियों का था उसे निष्क्रिय किया गया है। ये आप देखिए, मेरे वीडियो अगर जूम करके आपको दिखा पाए तो धुएं की लपटें अभी भी आपको दिख रही होंगी। ये धुएं की लपटें हमास के उस ऑपरेशनल सेंटर से है जिसे सरहदी इलाके में बनाया गया था। तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलोमीटर की दूरी पर यह ऑपरेशनल सेंटर था जिसे अब निस्तनाबूद कर दिया गया है। हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन बड़ा चलाया जा रहा है इजराइल की तरफ से, उसमें बता दें कि इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बीच भी पीछे नहीं हटेगा। और अब एक और जगह आप देखेंगे तो एक और टारगेट गाजा में, अगर गाजा के अंदर अगर इजरायली सेना घुस गई है, क्या अरब मुल्क अब जंग में कूद जाएंगे? क्योंकि बार बार वार्निंग दे रहे थे अंदर मत घुसना, अंदर मत घुसना, लेकिन अंदर घुस चुके। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं साउथ कोरिया की। दक्षिण कोरिया भी जंग की रिहर्सल कर रहा है, वॉर रिहर्सल। क्या उसे नॉर्थ कोरिया से ऐसा ही डर है जो हमास के आतंकियों ने किया, वैसे ही किम जोंग के आदमी भी घुस जाएंगे? ये डर है, इसलिए कर रहा। अगली तस्वीर दिखाई, ईरान, ये देख रहे हैं, ईरान भी रिहर्सल कर रहा है, वॉर रिहर्सल। ईरान के देख रहे हैं आप लॉन्चर्स रॉकेट दाग रहे हैं। ये रिहर्सल क्यों कर रहा है? क्या धमकाने के लिए, क्या डराने के लिए इजराइल को? अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेबनान यानी हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है इजराइल पर, उनके पीएम है लेबनान के, वो आकर मिले कतर के अमीर अल-थानी के साथ। अल-थानी के बारे में आपको बताया था कि भारतीय नौसैनिकों को फांसी दी गई कतर में। उनके पीएम से आकर मिले लेबनान के पीएम। अगली तस्वीर दिखाई, राष्ट्राध्यक्ष है कतर के। यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में आपको बताया कि भारत में हमास के आतंकी ने रैली की जिसका नाम था खालिद मशाल। यह खड़ा हुआ है खालिद मशाल। खालिद मशाल को आप देख रहे हैं, तो खालिद मशाल भी इसमें मौजूद था और यह हुई है लेबनान में बैठक हुई है। अगली तस्वीर दिखाऊं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जितने अरब मुल्क हैं, जितने अरब मुल्क धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम आ जाएंगे लड़ाई लड़ने गाजा में हमास की तरफ से, ये कुछ करेंगे? देखिए जरा, नेतन्याहू जो गोले दाग रहे हैं और अरब मुल्क जो जुबानी गोले दाग रहे हैं। जंग में इजराइल को धमकी दी है तुर्की ने, कहा गाजा पर हमले बंद करो नहीं तो 1000 साल पहले जैसा युद्ध होगा। तब मुस्लिम और ईसाइयों का युद्ध हुआ था, अब यहूदियों और मुसलमानों का युद्ध होगा। हमास नहीं, नेतन्याहू आतंकी हैं, ये कह रहे हैं एर्दोगन। नेतन्याहू भी एर्दोगन पर पलटवार कर रहे हैं। इजराइल के राजदूत ने कहा सांप तो सांप ही रहेगा। एर्दोगन को कहा सांप तो सांप ही रहेगा। जंग में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा सदस्य है और तुर्की भी नाटो का सदस्य है, इसलिए वो अमेरिका से सीधे नहीं भिड़ेगा। तुर्की सिर्फ धमकी दे सकता है, लड़ेगा नहीं। एक बात साफ है। अगला देश देखिए, ईरान। इजराइल को सबसे ज्यादा धमकी ईरान ने दी अब तक। कहा गाजा में घुसे तो धरती से मिटा देंगे। मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की ईरान ने। अमेरिका को भी खुलकर चेतावनी दी है, कहा जंग नहीं रुकी तो और मोर्चे खुल जाएंगे। ईरान ने सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है और ईरान धमकी और बड़े बड़े दावे कर रहा है इस वक्त, लेकिन सीधे जंग में उतरना मुश्किल है। आप देखिए, जो सैन्य अभ्यास कर रहा है वो टैंक से कर रहा है। क्या ईरान अपने टैंक लेकर गाजा जाएगा? ईरान आंतरिक हालातों और प्रदर्शनों से खुद जूझ रहा है अपने देश में, वो किसी जंग में सीधे शामिल नहीं होगा, सिर्फ धमकीबाजी चलेगी। अगला देश है सऊदी अरब, ये भी धमकी दे रहा है। सऊदी भी इजराइल को आंखें दिखा रहा है और इजराइल के हमले की आलोचना कर रहा है और गाजा पर बमबारी रोकने की अपील कर रहा है। सऊदी अरब अमेरिका का अच्छा दोस्त है। अमेरिका से बहुत से उनके
रिश्ते जुड़े हुए अलग अलग लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से भी। हाल में अमेरिका ने सऊदी में डिफेंस सिस्टम तैनात किए। बाइडेन ने फोन पर भी प्रिंस बिन सलमान से बात की और ऐसे में सऊदी का जंग में उतरना मुश्किल है। अगला देश है मिस्र। मिस्र भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मिस्र भी गाजा पर हमले का विरोध कर रहा है। वो भी अरब देशों के साथ नजदीकी दिखा रहा है। लेकिन मिस्र इजराइल के बीच 1982 में 1982 में एक संधि हुई थी। दोनों देश सीधे आमने सामने नहीं लड़ेंगे, यह संधि हो चुकी है। मतलब मिस्र इजराइल पर हमला नहीं करने वाला है किसी कीमत पर। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये अरब देश जो शेखी बगार रहे हैं कि ये कुछ बड़ा कर देंगे, कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र साहब, ये अरब देश सिर्फ धमकियां दे रहे हैं या इनके बस का कुछ है भी? तो जब ये कंट्रीज जवाब दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं, डरा रही हैं, गीदड़ भभकी दे रही हैं, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्या वो सही में इस लड़ाई को अपनी जमीन पर ले जाना चाहेंगे, ले जाना चाहते हैं, ले जाने की हिम्मत रखते हैं? नहीं। इस वजह से हम इसको इवैल्यूएट करते हैं हर बार की तरह कि ये कंट्रीज सिर्फ एक मुस्लिम ब्लॉक को इकट्ठे करने के लिए, कि पूरे 57 मुस्लिम कंट्री वर्ल्ड के एकजुट होकर इस बात पर सपोर्ट करें, तब कहीं जाके उन्हें लगता है कि वो डोमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि उनका अभी तक सिवाय एक टेररिस्ट बैकग्राउंड को रखते हुए कि टेररिस्ट सामने रखा जाए, मिसाइल दी जाए और उससे फायर करा दिया जाए, फायर करने से इजराइल में लग गई तो हम जीत गए, और नहीं लगी तो हमने तो कराई नहीं थी। आई थिंक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इस समय इस पॉलिसी पर काम कर रही हैं कि डराना ज्यादा आसान है, मरने को कोई तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र साहब कह रहे हैं ये सब